हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सिंपल सी स्टिल लाइफ स्टडी करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम कलर स्टडी करेंगे। लाइटनेस और डार्कनेस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सरफेस को टोन कर रहे हैं ताकि वैल्यूज आइडेंटिफाई करना इजी हो सके। जब भी हम व्हाइट सरफेस पर पेंट करते हैं तो कलर्स डल ही लगते हैं, इसीलिए वैल्यूज बिगड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको सरफेस को पहले टोन करना है, देन आपको स्टडी शुरू करनी है। अभी हम सब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करते टाइम एंगल्स एंड प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका एंगल कैसा है, किस डायरेक्शन में है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर केयरफुली ड्रॉ करना है। हम रफली एक अंडर पेंटिंग क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लाइटनेस और डार्कनेस स्टडी कर रहे हैं। लाइट एरिया को लाइट दिखाने के लिए आप पेंट को सॉल्वेंट के साथ वाइप कर सकते हो या फिर डार्क को और डार्क कर सकते हो, जिससे लाइट ऑटोमेटिकली लाइट दिखने लगता है। हम पहले बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, जिसके लिए हमने टाइटेनियम व्हाइट, आइवरी ब्लैक एंड बर्न्ट अंबर लिया है। डार्क टोन, मिड टोन एंड लाइट टोन मिक्स कर लिया है। यहाँ इस रेफरेंस में लाइट जो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रही है, इसलिए शैडोज राइट साइड क्रिएट हो रही हैं। डार्कनेस राइट साइड ज्यादा है लेफ्ट के कंपैरिजन में। सो हम डार्केस्ट वैल्यूज से शुरू कर रहे हैं कलर्स को अप्लाई करना। अभी हम ऑब्जेक्ट की कास्ट शैडो को पेंट कर रहे हैं। कास्ट शैडो हमेशा फॉर्म शैडो के कंपैरिजन में डार्क होती है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर सरफेस का कलर लाइट हुआ एंड ऑब्जेक्ट का कलर डार्क हुआ तो हो सकता है कास्ट शैडो फॉर्म शैडो के कंपैरिजन में लाइट हो, एंड ये लाइट सोर्स पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए आपको सब कुछ ऑब्जर्व करते चलना है। अभी हम बैकग्राउंड को डार्क से लाइट की तरफ पेंट कर रहे हैं। को हमेशा कलर्स को पहले से ही प्रिपेयर करने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टोन्स होते हैं वो आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद लाइटनेस और डार्कनेस को समझते हुए अपने सरफेस पर अप्लाई करना है। ओके, एंड सिर्फ एजेस को सॉफ्ट या ब्लेंड करना है। कोई भी स्ट्रोक्स अप्लाई करने हो तो वो एजेस के आसपास ही करने हैं। आप सारे कलर्स को कंप्लीटली सरफेस पर नहीं मिक्स करना है। अगर आप अच्छे से कलर्स को प्रिपेयर करके अप्लाई करोगे तो आपके कलर्स फ्रेश दिखेंगे, पेंटिंग भी फ्रेश एंड वाइब्रेंट दिखेगी। ओके, यहाँ पर हमने फॉर्म शैडो के लिए बर्न्ट अंबर एंड ब्लैक लिया है एंड हाफ टोन्स के लिए अंबर एंड वाइट लिया है। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो भी स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहे हैं, कलर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो फाइनल स्ट्रोक्स नहीं है। ओके, हर एक स्ट्रोक के बाद आपको पीछे हटकर अपनी पेंटिंग को ऑब्जर्व करना है, वैल्यूज चेक करना है, ड्राइंग चेक करना है। जितने भी मिस्टेक्स हो उन्हें ठीक करते हुए चलना है। यहाँ पर ट्यूब पर जो वैल्यूज हैं वो हो सकता है आपको बहुत लाइट लग रहे हों, राइट, बट एक्चुअली वो डार्क हैं। जब आप इस तरह से आइडेंटिफाई करते हो कि कोई चीज़ कितनी डार्क है, कोई चीज कितनी लाइट है, तब आप राइट वे में कलर मिक्स करके अप्लाई कर पाते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई चीज कितनी डार्क है या कितनी लाइट है, तो आप उसे ग्रे स्केल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। यहाँ इस रेफरेंस में जो भी ऑब्जेक्ट है उनका जो बेस कलर है वो व्हाइट है। सरफेस का कलर रिफ्लेक्ट होने की वजह से बहुत ही शार्प शैडो शेप क्रिएट हो रहे हैं। ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट हम ग्रीन को एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कि वैल्यू को समझेंगे कि वो कितना डार्क है, देन हम ग्रीन को ग्रे डाउन करेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे। अभी ये थोड़ा सा लाइट है बट हम इसे डार्क करेंगे। व्हाइट सरफेस हमेशा आसपास के कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हम फ्लैट व्हाइट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिगिनिंग में यही मिस्टेक्स होते हैं हमसे, हम फ्लैट व्हाइट कलर अप्लाई कर देते हैं। अगर हम फ्लैट व्हाइट कलर अप्लाई करते हैं तो हमारे वर्क में डेप्थ एंड वॉल्यूम नहीं दिखेगा। यहाँ पर राइट साइड से येलो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, इसीलिए हम हाफ टोन्स के लिए येलो ऑकर यूज करेंगे। ओके, हमेशा अपने लाइटेस्ट वैल्यू को बचा करके रखना है एंड एंड में उसको अप्लाई करना है। ओके, हमारे इस ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्टिव लाइट क्रिएट हो रही है। ओके, एंड दोनों ही ऑब्जेक्ट के कलर जो हैं वो वाइट हैं, इसीलिए रिफ्लेक्शन लाइट फैमिली जितना लाइट हो रहा है, बट स्टिल हम उसे सेंटर लाइट जितना लाइट नहीं रखेंगे। वो आपको कितना भी लाइट लग रहा हो, उसको आपको हाईलाइट्स या सेंटर लाइट के जितना लाइट नहीं करना है। ये फ्लैट अपीयरेंस क्रिएट करता है। ओके, अगर रिफ्लेक्टिव लाइट थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो चल जाएगा, बट वो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए। ओके, एंड अगर डार्क है तो उसको डार्क वैल्यूज के अंदर ही रखना है। इसी तरह से आपको लाइटनेस और डार्कनेस को स्टडी करते हुए कलर्स अप्लाई करने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।